सबसे पहले आप सभी बच्चों का अपने चैनल हिंदी क्रैकर पर स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण सर हिंदी क्रैकर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम 9वीं पंक्ति पढ़ाएंगे सूरदास जी का जो पद है। चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पंक्ति को देखते हैं। उद्धव जाऊ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हौ कौ नहीं पठयो, तुम हौ बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत है, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सौ कह लई हम सही के, जी गुण ले सयाने। कहाँ अबला कहाँ दिशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहाँ हम तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं खो मुस्काने। तो इसमें जब जो उद्धव जी हैं श्री कृष्ण जी का संदेशा लेकर के गोपियों के पास आते हैं, तभी का वर्णन किया गया है कि तो उनसे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जाऊँ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव आप चले जाओ, जाऊँ आप चले जाओ, तुम्हें हम जाने तुमको हम जानते हैं। हे उद्धव जाऊँ आप चले जाओ, तुम्हें हम जाने तुमको हम जाने हम जानते हैं। श्याम तुम्हें हौ कौ नहीं पठयो। श्याम तुम्हें मतलब तुमको, हौ कौ नहीं पठयो मतलब नहीं भेजा है। श्री कृष्ण ने आपको नहीं भेजा है। श्याम तुम्हें हौ कौ नहीं पठयो, श्री कृष्ण ने आपको नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम हो आप बीच भुलाने, बीच में रास्ता भूल गए हैं। आपको जाना कहीं और था, आप बीच में रास्ता भूल करके हम गोपियों के पास आ गए हैं। श्री कृष्ण ने, श्याम ने, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने आपको नहीं भेजा है। ब्रज नारिन सौ जोग कहत है, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से जोग, निर्गुण निराकार ब्रह्म, भाई जोग योग की बातें करते हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें करते हो, बात कहत न लजाने। यह बात कहने में लजाने मतलब लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। ब्रज की गोपियों से योग साधना की बात करते हो, या बात कहने में तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, विवेक मतलब बुद्धि। बड़े लोग होकर भी आपके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, अर्थात बड़े होकर भी आपके अंदर बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, ऐसे अनजाने से लग रहे हो। भय मतलब लग रहे हो, अयाने मतलब अनजाने, ऐसे अनजाने से लग रहे हो। हम सो कही लई हम सही के, जी गुण ले सयाने। हम सो कही लई हम सही के, जी गुण ले सयाने। आप हमसे इन बातों को कह रहे हो, हम सो कहीं हमसे कहते हो, लई हम नहीं सही, हम सही कहे। आप हमसे बातों को कहते हो और हम सहन कर ले रहे हैं। जी गुण ले सयाने, जिस प्रकार गुण ले सयाने, दूसरे गुण को हम नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन आप कह रहे हो। फिर भी मुझे लगता है कि आप अनजाने रास्ते पे आ गए हो। आपके गुणों को, आपका जो सयानापन है, मुझे लगता है कि आप अनजान रास्ते पे आ गए हो। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। कहाँ अबला कहाँ दिशा दिगंबर, कहाँ अबला, कहाँ हम अबला नारिया, और कहाँ दशा दिगंबर। कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहाँ दशा दिगंबर, दिगंबर, ठीक है ना भाई, अंबर मतलब वस्त्र, ठीक है ना। तो वही कह रहेगी दिगंबर, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म। मस्ट करो पहचाने, बस करो हमने पहचान लिया। मस्ट करो बस करो हमने पहचान लिया। साच कहाँ तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सच कहती हूँ तुमको अपनी सौ, अपनी सौं देकर के, अपनी कसम देकर के, बूझत बात निदाने। मेरी बातों को ध्यान से समझना, बूझत बात निदाने, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सच कहती हूँ अपनी सौंग दे करके, अपनी कसम दे करके, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं खो मुस्काने। सूर श्याम, सूरदास जी कह रहे हैं कि पंक्तियों में कि श्याम, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि श्याम, जब श्याम जी ने, श्री कृष्ण जी ने जब तुम्हें पठायो, तुमको यहाँ पर भेजा, तब नहीं खो मुस्काने। तब वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे, तब वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे, थोड़ा सा हंसे थे।
तो इसमें यही वर्णन है, बहुत ही मनोरम वर्णन है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति में। दूसरी पंक्ति क्या है कि निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कई समझाई सौ दे, बूझत साँच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो किह रस में अभिलाषी। पावोगे पुन कियो आपने, जोर करेंगे गासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सबे मति नासी। इसमें जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थात जो गोपियाँ हैं उद्धव से पूछती हैं कि वो कैसा भेष है, श्री कृष्ण का कैसा वाणी है। तो भाई उद्धव से पूछते हैं, वे कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म कौन है और किस देश का वासी है, किस देश का निवासी है। मधुकर कई समझाई सौ दे, बुझत साँच नहासी। मधुकर मतलब भंवरा। मैं तुम्हें इस भंवरे की सौं दे करके कहती हूँ, समझा रही हूँ, सौं दे कर कसम दे कहती हूँ। बूझत साँच नहासी, सच सच बताना। बूझत साँच नहासी, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। को है जनक, कौन उसका जनक है, पिता है, कौन जननी है, कौन माता है, कौन नारी अर्थात कौन नारी है, और कौन उसकी दासी है, सेविका है। उसका कौन पिता है, कौन है जननी, कौन माता है, कौन नारी और उसकी पत्नी कौन है, और कौ दासी, कौन उसकी दासी है, सेविका है। कैसे वरन भेष है कैसो के कैसे वर्ण भेष है कैसो, उसका वर्ण कैसा है, भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है, और किस रस में अभिलाषी, और किस रस का वह प्रिय है, किस रस का वह प्रिय है। पावोगे पुन कियो आपने, जोर करेगो हंसी। ये तुमने कुछ भी इसमें गलत किया तो जोर करोगे गासी, अपने किए हुए कर्मों का फल पाओगे। पाओगे पुण्य कियो आपने, पाओगे पुण्य कियो आपने, अपना किया हुआ जोर करोगे गासी। अगर तुम थोड़ा सा भी गलत बोलते हो, थोड़ा सा भी गलत करते हो तो अपने किए का फल पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सबे मत नासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सबे मत नासी। तो इसमें सुनत मौन है रहो बावरे, सुर सबे मत नासी। सुनत मौन है, गोपियों की इन बातों को सुन करके उद्धव जी मौन रह जाते हैं, बावरों पागल से हो जाते हैं, सुर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं उनकी सभी मति सभी बुद्धि नष्ट हो जाती है, पागल से हो जाते हैं और उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। चलो हम 8वें नंबर की पंक्ति देख लेते हैं। हमने 8वें नंबर की नहीं पढ़ाई हुई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, मतलब गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मन नहीं है। एक हूतौ सो गयो श्याम संग, एक ही मन हमारे पास था जो कि श्याम के संग चला गया। को अवराध है ईश, अब किस मन से अवराध है ईश, ईश मतलब ईश्वर की प्रार्थना करें, है ना। किस मन से हम ईश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि एक ही मन था जो श्री कृष्ण के संग चला गया। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, केशव बिन था, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, पांचों इंद्रियां जो हैं शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीश, जिस प्रकार देह शरीर के बिना शीश सर हो जाता है, जिस प्रकार देही शरीर के बिना सर हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवन कोटि बरीस। आशा लागी, आशा हमें लगी रहेगी, तन श्वासा और हमारे तन में शरीर में श्वास चलती रहेगी। जीवन कोटि बरीस, कोटि मतलब करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रहेंगे, करोड़ों वर्षों तक हम जीवित रहेंगे। हम यही आशा रहेगी हमारे शरीर में और सांसें चलती रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो,
तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के तुम तो सखा हो सकल जोग के ईश, तो फिर तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें क्यों करते हो। सकल जोग के ईश मतलब तो फिर तुम क्यों निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें करते हो। शूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीव। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि नंद नंदन बिन, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के बिना, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और हमारा कोई स्वामी नहीं है और हमारा कोई ईश्वर नहीं है। तो इसमें आप प्रसंग में लिख दीजिएगा कि गोपियाँ जो हैं, उद्धव जब संदेश लेके आते हैं तो गोपियाँ उन्हें किस प्रकार अपना श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रेम जो है उनका उसको प्रकट करती हैं। नेक्स्ट पंक्ति में आ जाते हैं, लास्ट पंक्ति है यही सूरदास जी की। इसमें क्या है कि जब जो इसमें है देवकी माता जो है श्री कृष्ण की जो असली माता है, यशोदा माता तो उनकी केवल एक धाई माता थी, मतलब पालन पोषण करने वाली थी। तो जो उनकी माता तो वही कहती हैं कि संदेशा यह, यशोदा से कह देना वही